नमस्कार, सिटी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं हूं स्वाति। सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। अब हर बुधवार को मुख्यमंत्री करेंगे जन सुनवाई, सीएम हाउस से ही होगा समस्याओं का निराकरण। जयपुर पुलिस को लगी बड़ी सफलता हाथ, 6 माह के बच्चे के अपहरण का मामला सुलझाया 24 घंटे में। और नगर निगम के परिवर्तन दस्ते ने की कुर्की की कार्रवाई, सनी ट्रेड सेंटर सहित 2 मैरिज गार्डन को किया सील। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अब हर बुधवार को जयपुर में जन सुनवाई करेंगी। साथ ही आमजन की जन समस्या सुनने के लिए सभी मंत्रियों को सोमवार से गुरुवार तक राजधानी में रहकर ही जन सुनवाई करना तय हुआ है। साथ ही सरकार ने पूर्ववर्ती सरकार की कुछ योजनाओं को जारी रखने का भी बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ये तमाम फैसले लिए गए। बीकानेर संभाग में सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम खत्म होने के बाद से आमजन को सरकार से मिलने के लिए राजधानी जयपुर का रुख करना होगा। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की अध्यक्षता में हुई बैठक में सीएम के हर हफ्ते की जन सुनवाई का दिन बुधवार को तय हुआ है। सीएम ये जन सुनवाई जयपुर के सीएम हाउस में करेंगी। कैबिनेट में वसुंधरा राजे ने सभी मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि वो सोमवार से गुरुवार तक राजधानी में ही रहकर जन सुनवाई करें। इन 4 दिनों के दरमियान मंत्रियों को किसी भी तरह के दौरे या कार्यक्रम नहीं बनाने के निर्देश दिए हैं। भरतपुर संभाग की तर्ज पर पूरी सरकार इसी 19 तारीख से लेकर और 30 जून तक इस गर्म मौसम के अंदर बीकानेर संभाग के दौरे पर जा रही है। 19 जून को दोपहर में 3 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे काबीना को और जो प्रमुख शासन सचिव दौरे पर जाएंगे उनको ब्रीफिंग करेगी किस प्रकार दौरा करना है। कैबिनेट में हुए महत्वपूर्ण फैसलों में पूर्ववर्ती सरकार की कुछ योजनाओं को जारी रखने के लिए भी हरी झंडी दे दी गई है। इनमें पेंशन योजना, अंतरजातीय विवाह योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक मदद को जारी रखा जाएगा। इनके अलावा कैबिनेट ने पवन ऊर्जा के क्षेत्र में निवेशकों को आकर्षित करने के मकसद से कुछ आमूलचूल परिवर्तन भी किए हैं। ऐसे में पवन ऊर्जा नीति 2012 में संशोधन करने का फैसला लिया गया है। पवन ऊर्जा नीति 2012 में संशोधन करने का फैसला किया। राज्य में पवन ऊर्जा को रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में निवेशकों को किस प्रकार आकर्षित किया जाए, इसके लिए सरकार ने जो आज संशोधन किया है उसमें पवन ऊर्जा को में 2500 करोड़ रुपए के निवेश की संभावना है। 400 मेगावाट के संयंत्र स्थापित हो सकते हैं। क्योंकि हवा की वेलोसिटी के बारे में कोई निश्चितता नहीं रहती, इसलिए राज्य सरकार ने 6.8% का जो खपत है कुल राज्य सरकार के विद्युत में, वहाँ तक विंड एनर्जी के लिए प्रिफरेंशियल टैरिफ जो विद्युत नियामक आयोग तय करेगा उसके आधार पर विद्युत क्रय करने का तय किया है। प्रेफरेंशियल टैरिफ के अलावा जो हमारी प्रतिशत जो रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन है, जो पहले 5% था, 5.7% है, उसको बढ़ाकर इस बार 6.8% करने का निर्णय किया। 1.1% में बढ़ोतरी की है। कैबिनेट में बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य महकमे से जुड़ी विभिन्न योजनाओं को लेकर भी मंथन हुआ। कैबिनेट बैठक की खास बात यह रही कि सरकार ने पूर्ववर्ती सरकार की कुछ योजनाओं को जारी रखने का फैसला लेकर विपक्ष को विधानसभा सत्र के दौरान हमला बोलने का मौका नहीं दिया।
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा संभागवार आयोजित होने वाली जिला कांग्रेस कमेटियों की बैठक की कड़ी में मंगलवार को बीकानेर देहात एवं बीकानेर शहर जिला कांग्रेस कमेटियों के प्रमुख कांग्रेस जनों की बैठक संपन्न हुई। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर अर्चना ने बताया कि प्रदेश कांग्रेस द्वारा बीकानेर संभाग के लिए नियुक्त पर्यवेक्षक रघुवीर मीणा व प्रमोद जैन भाया ने प्रातः 11 बजे बीकानेर देहात एवं 4:30 बजे बीकानेर शहर जिला कांग्रेस कमेटियों की बैठक ली। बुधवार को प्रातः 11 बजे बीकानेर संभाग की श्री गंगानगर जिला कांग्रेस कमेटी तथा कांग्रेस संभाग की बूंदी जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक आयोजित होगी। 24 जून को जयपुर देहात एवं 25 जून को जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटियों की बैठक आयोजित होगी। राजधानी में बदमाशों के बुलंद हौसलों और क्राइम ग्राफ में बढ़ोतरी होने के बीच जयपुर पुलिस ने पीठ थपथपाने वाला काम कर दिखाया है। पुलिस ने 6 महीने के मासूम के अपहरण की वारदात की गुत्थी को महज 24 घंटे के दरमियान सुलझाने में सफलता हासिल की है। इस वारदात पर से पर्दा उठते ही पुलिस ने अपहृत मासूम बच्चे को बरामद करने के साथ ही आरोपी शातिर महिला को भी गिरफ्तार किया है। मां के सीने से लगाई नन्हा मासूम बच्चा आपको बेहद खुश दिखाई दे रहा होगा। वहीं अपनी गोद में बिठाकर अपने जिगर के टुकड़े को खिलाती इस मां के चेहरे पर भी आपको कोई शिकन नहीं नजर आ रही होगी। लेकिन एक समय मां और इस मासूम बच्चे के बीच नजदीकियां इतनी दूर हो गई थी कि घर में कोहराम मच गया था। दरअसल इस दूध मुहे बच्चे का सोमवार सुबह अपहरण हो गया था, जिसके बाद परिवार का जीना मुहाल हो गया था। 6 महीने के मासूम के इस चौंकाने वाली अपहरण की घटना को अंजाम दिया गलता गेट के इलाके में रहने वाले हंसते खेलते परिवार के घर पर बासबदनपुरा में किराए के मकान पर रहने वाली योगेश शर्मा के परिवार से इस मासूम बच्चे को कोई नहीं बल्कि उन्हीं के घर के पास रहने वाली पड़ोसी किराएदार उठाकर फरार हो गई थी। घर से बच्चे के गायब होने की रिपोर्ट पीड़ित परिवार ने गलता गेट पुलिस को दी। पीड़ित परिवार और अन्य लोगों के बयान के आधार पर पुलिस ने कड़ी से कड़ी जोड़ी और महज 24 घंटे के भीतर ही आरोपी शातिर महिला को अपनी गिरफ्त में ले लिया। साथ ही अपहृत बच्चे को भी बरामद करने में सफलता हासिल कर ली। सुबह 3 बजे मैंने इसको दूध पिला के सुलाया था। उसके बाद में मैंने 5 बजे सुबह खड़े होकर देखा था, फिर मेरे को मेरा बच्चा नहीं मिला। इधर फिर बाद में हमने यहाँ आए थे, अंकल जी के पास में रिपोर्ट लिखाई थी, तो यहाँ से ये गए और फिर उनको पकड़ के लेके आए। फिर हमने जो अरेस्ट किए यहाँ ला करके ना था, जब भी यहाँ अरेस्ट किया था इनको। आपको कितना दुख था उस समय जब बच्चा मिला तो कितने खुश हैं? बहुत दुखी थे। अब बहुत खुश हूँ मैं इस लड़के से मिलने से। कल 3:30 बजे इनको चेत हुआ था। इसने बच्चे को दूध पिलाया, उसके बाद हम सो गए। फिर इनको 5 बजे चेत हुआ, जिसने देखा बच्चा नहीं मिला, नीचे ऊपर भी नहीं मिला। जब ढूंढते रहे, इधर उधर ढूंढा, कहीं भी नहीं मिला। दिन हो गया आया, जब इधर उधर सूचना करी हमने, हमारे नाते रिश्तेदारों को फ़ोन करो, वे आए। जब उन्हें कंप्लेंट आई, हाँ, इसको नहीं जानते, उस मकान में रहती है, इस जरिए से जानते हैं हम तो बस। आपको पता है इसने कहाँ रखा बच्चे को? नहीं पता। हरकतें क्या थी, उसका आदमी साहब हलवाई गिरी का काम करता था। रात को 1:30 बजे 2 बजे जब काम पे से छूटता था तब आता था घर। मतलब इन दोनों ऐसे नहीं थे कि मर्द भैया लगते हैं। हाँ, बच्चे के लिए जैसे कि ऊपर हम रहते थे, दिन में तो सुबह से हम अपना काम पे चले आते थे, उसके बाद आते थे तो वहीं रहती थी, खिला लेती, न कहा अपने पास आ जाती, बोलती बतराती, बस इतना। ऐसा कोई मैटर नहीं था कि हमको खुद को उम्मीद नहीं थी कि अपने बच्चे को ले जाएगी अपने से। खुशी तो होगी साहब, अपना घर का चिराग मिला। उन्हीं तो घर में अंधेरा था इसमें ना। तो दिनांक 16/6/2014 को बासबदनपुरा क्षेत्र जो कि इलाका थाना गलता गेट में स्थित है, वहाँ एक परिवार योगेश व उसकी पत्नी व बच्चा एक मकान में किराए से रहता है। उसी मकान में एक युवती 25 वर्षीय जो कि अभियुक्ता है इस मुकदमे में, वो भी वहाँ अपने पति के साथ रहती है। तो रात्रि को छत के ऊपर जब ये परिवार आपस में सो रहा था, तो पड़ोसन की जो बच्चा था 6 माह का, उसको ये लड़की बिना किसी को बताए और चुपके से उठा के उसको ले गई। प्रातः जब उसकी नींद खुली उसकी माँ की, बच्चे की माँ की, तो उसने बच्चा नदारद पाया तो अपने पति को बताया और पुलिस को इतला दी। पुलिस को इतना मिलने पर SHO श्री राकेश राजोरा, मैं अपनी टीम के तुरंत वहाँ मौके पर पहुँचे और हम लोगों को इतला मिली
तुरंत जो है पुलिस हरकत में आई और आनन फानन में एक टीम का गठन करके चारों दिशाओं में जहाँ जहाँ उसके मिलने की संभावना थी वहाँ हमने जो है हमारे मुलाजमान भिजवाए। और फिर ये लीड मिली कि वो लड़की सुशीलपुरा पुलिया के पास में कहीं उस बच्चे के साथ में उस क्षेत्र में है। ये सिम के ज़रिए हमारी को इत्तला मिली थी। उस पर तुरंत हमने वहाँ पर पहुँच के और आसपास के इलाके में गहन और सघन छानबीन शुरू की और अंततः इस लड़की को हमने वहाँ से दस्तयाब कर लिया। पुलिस की गिरफ्त में आई शातिर महिला का नाम वंदना सिंधी है। वंदना अपने पति रवि कुमार के साथ बासबदनपुरा में किराए के मकान पर रहती हैं। तफ्तीश में सामने आया है कि जिस मकान में शातिर महिला रहती थी उसी मकान में पीड़ित परिवार अपने 6 माह के बेटे दीपू के साथ किराए से रह रहा है। गिरफ्त में आई महिला के दिल में आखिर इस नन्हे बच्चे को उठाने की नीयत क्यों आई, आप खुद ही सुनिए उसी की जुबानी। बता तो रही हूँ, ऐसे ही रह गई थी रखने के लिए। फिर मैंने फ़ोन पे करके पूछा उसकी मम्मी की तबीयत कैसे, उसने बोला ख़राब हो रही है उसकी मम्मी की तबीयत, उसको ले आ। सुबह तो इन्होंने पकड़ ही लिया था। मैं टैक्सी में रखने के लिए क्यों लेके गए थे? आपके खुद के बच्चे नहीं है? मेरे बच्चे। फिर इसको क्यों लेके गए थे? ऐसे ही ले गए। ऐसे ही? शादी कब हुई थी? मेरी शादी 10-12 साल हो गए। तो खुद के बच्चे नहीं है ना, एक 8 साल का बेटा है, हाँ। एक 10 का होगा। इसी को क्यों रखना था आपको? ये तो ऐसे ही ले गई थी, ऐसा कुछ इरादा नहीं था, पता नहीं कैसे मूड फिरा इसलिए ले गई। अच्छा तो मुझे लगता ही था। कहाँ जा रही थी? रात को तो मैं यहीं रुकी थी। जाना कहाँ था? रुके कहाँ थे रात को? यहाँ पे पुलिया है, उसका नाम तो नहीं जानती हूँ मैं, हाँ। वहाँ रुकी थी। नहीं, दूसरे के साथ नहीं रह रहे? मेरा पति दूसरा है। हाँ, दूसरा पति, उससे बच्चे नहीं हो रहे थे नहीं, इसलिए इसको लेके गए थे। ये बताओ आप। बताओ, मैं समस्या कि बताओ। उसमें से बच्चे नहीं हुए इसलिए इसको रखने के लिए। इससे बच्चे नहीं हो रहे? मेरे दूसरे पति इसमें से, हाँ। इसलिए ले जा रहे थे। फिर इसलिए उठा के लेके चले गए? हाँ। अपहरण की इस दिल दहला देने वाली घटना ने इंसानियत को शर्मसार करने वाली पर्दे के पीछे सच्चाई को भी सभी के सामने ला दिया है। साथ ही महज 24 घंटे के दौरान इस अनसुलझी पहेली को सुलझाकर पुलिस की कार्यशैली ने पीठ थपथपाने का काम जरूर कर दिखाया। ब्यूरो रिपोर्ट CTI जयपुर। राजधानी जयपुर के MI रोड पर दिन दहाड़े चोरों ने एक खड़ी गाड़ी से 3.5 लाख रुपए पार कर लिए। चोरी के लगभग 1 घंटे बाद पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस ने चोरी की वारदात दर्ज करते हुए आसपास के CCTV फुटेज को खंगालना शुरू कर दिया। पीड़ित व्यक्ति का कहना है कि रोड पर गाड़ी के पास आकर एक युवक ने पेट्रोल गिरने की बात कही। जब नीचे उतरकर चौक किया, इस दौरान युवक गाड़ी में रखा बैग लेकर फरार हो गया, जिसे 3.5 लाख रुपए और कुछ दस्तावेज थे। हालांकि मालिक को भी इस चोरी का कुछ देर बाद ही पता चला। सामने स्थित पेट्रोल पंप के CCTV फुटेज भी खंगाले गए। पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर चोरों को गिरफ्तार करने के प्रयास कर रही है। जालूपुरा थाना इलाके में 2 अभियुक्तों ने एक बेरोजगार युवक को मेट्रो में नौकरी लगवाने का झांसा देकर 50,000 रुपए ठग लिए हैं। पुलिस के अनुसार अब्दुल रशीद निवासी बड़ी मस्जिद संसार चंद रोड ने पुलिस को बताया कि गत महीने पहले उनकी जान पहचान राहुल व रोहित नाम के अभियुक्तों से हुई। उन्होंने पीड़ित को मेट्रो विभाग में सरकारी नौकरी लगवाने का झांसा लेकर 50,000 रुपए लिए। न तो नौकरी लगाया और न ही रुपए वापस किए। इस धोखाधड़ी के चलते पीड़ित ने इस्तिगासे के जरिए थाने में मामला दर्ज करवाया। नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 विवाह स्थलों को सीज करने के साथ सनी ट्रेड मार्केट को कुर्क कर दिया। सनी ट्रेड सेंटर पर करीब 36 लाख रुपए का यूडी टैक्स बकाया है, जिसके चलते अब कुर्की की कार्रवाई करते हुए निगम ने अपना बोर्ड लगा लिया। इसके बाद 2 और मैरिज गार्डन को सील कर दिया गया। वहीं कार्रवाई से घबराए 3 विवाह स्थल संचालकों ने सीलिंग से बचने के लिए मौके पर ही निगम की बकाया राशि जमा कर दी। मानसरोवर निगम आयुक्त के नेतृत्व में निगम के प्रवर्तन दस्ते ने कार्रवाई शुरू करने की सबसे पहले निगम का प्रवर्तन दस्ता न्यू आतिश मार्केट स्थित सनी ट्रेड सेंटर पहुंचा, जहां पर निगम ने मौके पर कुर्की की कार्रवाई करते हुए अपना बोर्ड लगा दिया। इससे पहले निगम ने 9 मई को इस कॉम्प्लेक्स को सील कर दिया था। क्रम में सर्वप्रथम हमने आदिनाथ बिल्डकॉन की एक प्रॉपर्टी के विरुद्ध हमारे पैसे बकाया था, करीब 36 लाख रुपए। तो उसका सनी ट्रेडर्स मॉल बना हुआ है न्यू आतिश मार्केट में, उसको सवेरे सवेरे हमने कुर्क किया और पोजीशन सरकार में लिया गया। उसके पश्चात करीब 10 लाख
रुपए के विभिन्न गार्डनों के बकाया थे, उन गार्डनों को सीज करने की कार्रवाई की गई। उसमें 3 गार्डनों ने हमारे को सीज कार्रवाई के दौरान ही पैसे दे दिए, तो उनको तो सीज कार्रवाई करी है, उसके पश्चात उनको खोला जा रहा है और 3 गार्डनों के पैसे शाम तक आ जाएंगे और इन पैसों का उपयोग जनता की सेवा के लिए, लाइट के लिए, पानी के लिए, सफाई के लिए नगर निगम द्वारा किया जाता है। निगम का प्रवर्तन दस्ता इसके बाद निर्माण नगर स्थित माल पानी विवाह गार्डन पहुंचा, जहां गार्डन को सीज कर दिया गया। वहीं उसके बाद इंडियन मैरिज गार्डन पहुंचा। इन दोनों पर करीब 2 लाख रुपए का टैक्स बकाया बताया जा रहा है। यहां कार्रवाई करने के बाद निगम ने कृष्णा गार्डन को सील कर दिया। यह मैरिज गार्डन कांग्रेस के बड़े नेता कानाराम चौधरी के बताए जा रहे हैं। भांगरोटा थाना इलाके में एक लड़के ने एक पड़ोसी युवती को बहला फुसलाकर ले गया। उसकी मर्जी के खिलाफ उसके साथ दुष्कर्म कर फरार हो गया। किसी तरह युवती अपने घर पहुंची और परिजनों को आपबीती सुनाई। पुलिस के अनुसार जयसिंहपुरा कच्ची बस्ती की रहने वाली एक युवती ने पुलिस को बताया कि 12 जून को अपने घर से कंप्यूटर ट्यूशन के लिए गई थी, जहां पर उसके पड़ोस का लड़का मिला और उसे अपनी बातों में फंसाया और भांगरोटा बस स्टैंड से उसकी मर्जी के खिलाफ जम्मू ले गया तथा वहां उसके साथ दुष्कर्म कर फरार हो गया। किसी तरह पीड़िता उसके चुंगल से निकल भागी और जयपुर पहुंचकर परिजनों को आपबीती बताई। थाने में मामला दर्ज होने के बाद अभियुक्त मौके पर फरार हो गया। पुलिस अभियुक्त की तलाश कर रही है। चलते चलते नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। अब हर बुधवार को मुख्यमंत्री करेंगे जन सुनवाई, सीएम हाउस से ही होगा समस्याओं का निराकरण। जयपुर पुलिस को लगी बड़ी सफलता हाथ, 6 माह के बच्चे के अपहरण का मामला सुलझाया 24 घंटे में। और नगर निगम के परिवर्तन दस्ते ने की कुर्की की कार्रवाई, सैनिटरी सेंटर सहित 2 मैरिज गार्डन को किया सील।